मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच घाटकोपर की एक ऊंची इमारत की 9वीं मंजिल पर एक कमरा था, छोटा सा लेकिन सपनों से भरा हुआ। उस कमरे में रहता था अर्जुन मेहता, 22 साल का लड़का। बाहर से देखने पर वो भीड़ का एक हिस्सा लगता था। जीन्स, टी शर्ट, हेडफोन और हाथ में मोबाइल लिए हुए एक साधारण सा युवक, लेकिन अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। अर्जुन का दिन हर दूसरे युवा की तरह शुरू होता था। नींद पूरी न होने की शिकायत, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम स्क्रॉल और हर पोस्ट देखकर खुद की तुलना करने की आदत। किसी का विदेश में पढ़ाई करना, किसी की फोटो पर हजारों लाइक, किसी की महंगी बाइक, किसी का रिलेशनशिप, किसी का ट्रिप। हर पोस्ट अर्जुन के मन में एक बात चुभाती थी, मैं पीछे क्यों हूं? लेकिन यह सवाल किसी से कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि दुनिया उसे नकारात्मकता कहकर हटा देती। पर असल में वह सिर्फ अपनी जगह खोज रहा था। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या उसके घर में पनप रही थी। माँ हमेशा चाहती थी कि अर्जुन सरकारी नौकरी करे। पिता कहते, हमारी उम्र में तो हम 20 की उम्र तक घर के कामकाज में हाथ बौंटाने लग गए थे, तुम लोग बस फोन में पड़े रहते हो। अर्जुन जानता था कि वो माँ पापा को खुश करना चाहता है, लेकिन उसे सरकारी नौकरी में दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन क्रिएटिव कामों में लगता था, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट बनाना, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन घर वालों के लिए ये सब नौकरी की कैटेगरी में नहीं आता था। हर रात एक ही सवाल उसके दिमाग में घर करता था, क्या मैं गलत हूं? वहीं घर वाले सोचते बच्चा बिगड़ गया है। असल में कोई गलत नहीं था। गलत बस ये था कि दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। कॉलेज में अर्जुन एक सामान्य लड़का था, न बहुत पॉपुलर न बहुत अनजान, लेकिन उसकी तुलना हमेशा होती रहती थी। कोई दोस्त पहले पैकेज की बात करता, कोई रिलेशनशिप के अनुभव सुनाता, कोई विदेश की तैयारी बताता, कोई स्टार्टअप के आइडिया बताता। अर्जुन जब उनकी बातें सुनता तो उसे लगता कि वो अकेला है जिसने अभी तक जीवन को समझा ही नहीं। कभी कभी दोपहर की कैंटीन में बैठे हुए चाय का कप हाथ में लिए वो चुपचाप आसमान को देखता। किसी को पता नहीं होता कि उसके भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा है, क्योंकि आज के जमाने में जो ज्यादा चुप है उसे लोग कमजोर समझ लेते हैं। रात को अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने फोन में था, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम खोलते ही उसे लगता जैसे वो दुनिया से बहुत पीछे छूट रहा है। दोस्तों की स्टोरीज देख देख कर वो खुद को असफल कहने लगा। हर रील उसे ताना देती, सक्सेस, पैसा, गाड़ी, विदेश, पर किसी रील में यह नहीं दिखता था कि कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। अर्जुन को लगता सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं ही हूं जो अभी भी लड़ रहा हूं। असल में यही आज का युवापन है, दुनिया के सबसे ज्यादा कनेक्टेड लेकिन मन के सबसे अलग थलग। अर्जुन की एक दोस्त थी नेहा। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे। नेहा समझदार थी, सौम्य थी और अर्जुन की भावनाओं को बिना कहे समझ जाती थी। लेकिन समस्या यह थी कि अर्जुन उसे दिल की बात कहने से डरता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो काबिल नहीं है। उस दिन नेहा ने पूछा, अर्जुन तुम इतने चुप क्यों रहते हो? मैं देख रही हूं तुम पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज हूं। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कंफ्यूजन होना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम खुद को ही गलत समझने लगे। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई, लेकिन हर युवाओं की तरह वो समझने में समय ले रहा था। एक दिन अर्जुन ने एक बड़ी कंपनी में जॉब अप्लाई किया। इंटरव्यू से एक रात पहले उसने सारी तैयारी की। वो उत्साहित था, उसे लगा यही मोड़ बदल देगा सब कुछ। लेकिन इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण एक्सपीरियंस कम है। अर्जुन का दिल टूट गया। वो सोच रहा था, एक्सपीरियंस कैसे होगा अगर कोई मौका ही नहीं देगा। घर लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, फोन साइलेंट, लाइट ऑफ। वो रोया नहीं, बस चुप रहा, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। उस रात उसने खुद से कहा, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। दुनिया के लगभग हर युवा ने कभी न कभी यह वाक्य कहा है। अगली सुबह नेहा उसके कमरे में आई। कमरा बिखरा हुआ था। अर्जुन बिस्तर पर बैठा था, आंखों में नींद और थकान। नेहा ने बिना कुछ पूछे कमरे की खिड़की खोल दी।
धूप अंदर आई। अर्जुन, जिंदगी किसी एक रिजेक्शन से खराब नहीं होती। असल सवाल यह है कि तुम खुद को कितना जानते हो। अर्जुन ने पहली बार खुद के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एडिटिंग पसंद थी, उसे कंटेंट बनाना पसंद था, उसे क्रिएटिविटी पसंद थी, पर वो इन्हें सीरियस नहीं मानता था क्योंकि समाज ने कभी इस काम को सम्मान नहीं दिया। नेहा ने कहा, अगर तुम वही करोगे जो लोग कहेंगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। यह वाक्य अर्जुन के मन की जंजीरों पर पहली चोट था। अर्जुन ने खुद को एक मौका दिया। उसने एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बनाया, द रियल यूथ वॉइस। यहां वो युवाओं की भावनाएं, संघर्ष, काम का प्रेशर, रिश्ते, लाइफ बैलेंस और मोटिवेशनल कंटेंट डालने लगा। पहले दिन 50 फॉलोअर, फिर 200, फिर 500, कुछ ही दिनों में 5000 हो गए। मैसेज आने लगे, भाई आपकी पोस्ट ने हिम्मत दी, ये बिल्कुल मेरी लाइफ जैसी है, आपकी वजह से आज खुद पर भरोसा आया। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ। यही आज के युवाओं की ताकत है। एक चिंगारी काफी है बदलने के लिए। धीरे धीरे अर्जुन के घर वाले भी उसके काम को समझने लगे। पिता ने पहली बार पूछा, ये वीडियो तुम बनाते हो? अच्छा लगता है, आगे बढ़ो। माँ ने कहा, तुम खुश हो ना, बस इतना ही काफी है। अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि हर युवा की सबसे बड़ी लड़ाई घर वालों से मान्यता पाने की होती है। 1 साल बाद अर्जुन का पेज 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया। उसे ब्रांड डील, पार्टनरशिप और एक फुल टाइम क्रिएटिव जॉब मिलने लगी। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैंने मन की जंजीरें तोड़ी। लोगों ने पूछा, और सबसे बड़ी हार? उसने जवाब दिया, वो दिन जब मैंने खुद को दूसरों से कम समझा। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो सोशल मीडिया की वजह से खुद को कम समझता है, परिवार और दुनिया की उम्मीदों के बीच फंसता है, कुछ नया करना चाहता है लेकिन असफलता से डरता है, रात भर जाग कर भविष्य के बारे में सोचता है और चुपचाप अकेले रोता है। सच्चाई यह है, रास्ता वही चुनो जिसमें दिल लगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है लेकिन आप अपने अंदर की शांति जीते हैं। मन की जंजीरें बाहर की नहीं होती, खुद पर शक, तुलना, डर और असफलता का दबाव ही असली जंजीरें हैं। जो इन्हें तोड़ दे वही सच्चा विजेता है। अर्जुन आज भी वही साधारण लड़का है, बस फर्क इतना है कि अब वो अपने मन की जंजीरों का कैदी नहीं, उनका तोड़ने वाला बन चुका है। आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।